हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को छत पर हल्दी की खेती के बारे में बताएंगे। छत पर आप हल्दी की खेती कैसे करेंगे। छत पर खेती ज़मीन की तरह से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकता भर के लिए तो छत पर तैयार ही कर सकते हैं हल्दी। इतनी ये उत्तम मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये औषधीय उपयोग में भी आता है। तो औषधीय उपयोग में तो ये बहुतायत से आता है और मसाले के रूप में भी बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इसकी खेती के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप छत पर अपनी आवश्यकता अनुसार इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप एक देख रहे हैं, ये एक पौधे से ये 1 किलो से ज़्यादा, 1 किलो से अधिक है। ये आपका ये जो देख रहे हैं ये अभी कच्ची हल्दी है, ये पका नहीं है, ये पकाया नहीं गए थे, ये पकाया जाता है, उबाला जाता है। उबालने के बाद इसे सुखवाया जाता है, धूप में सुखा दिया जाता है। ये अभी आपकी कच्ची हल्दी, ये हम टब से एक टब में बालू, मिट्टी और गोबर की खाद मिलाकर और उसमें हम ऐसे बो दिए थे। ऐसे बोया जाता है, ऐसे आप टुकड़ा ले लेंगे और ऐसे आप इसका ये वाला नोक जो है, जिधर से कल्ला निकलता है, ये वाला नोक ऊपर रखेंगे। ऐसे आप ज़मीन में या टब में किसी बोरी में भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आप कोई बोरी ले लीजिए और जैसे आप देहात में हैं तो बात अलग है, देहात में तो आप किसी क्यारी में लगा दीजिए। और मान लीजिए आप शहरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी आपको आसानी से छत पर इसकी खेती संभव हो जाएगी। तो उसके लिए आप एक बोरी ले लीजिए या टब ले लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए। नीचे उसमें आप कोई खरपतवार डाल दीजिए। जैसे आप डेली सब्जी आती है, घर में बनती है, उसका जो कतरन निकलता है, छिलका निकलता है, वो सब आप टब में नीचे डालते जाइए। जब लगभग आधा टब हो जाए तो उसमें कुछ राख वगैरह भी आप डालते जाइए और बाद में ऊपर से आप थोड़ा गोबर और मिट्टी मिला करके भर दीजिए। इसके बाद उसमें आप ऐसे लगाइए, खड़े रूप में आप लगा दीजिए। ऐसे आप उसमें इसको घुसा करके और कुछ नीचे तक, लगभग 1 इंच नीचे तक इसको आप घुसाएंगे। ऐसे मिट्टी इसके ऊपर लगभग 1 इंच मिट्टी होनी चाहिए, 1 इंच पौन इंच मिट्टी इसके ऊपर रहनी चाहिए और इसमें नमी बराबर बनी रहे, सूखने न पाए, अधिक नमी भी न हो, हल्की नमी। यह है कि नमी बराबर इसमें बनी रहनी चाहिए। तो देखेंगे कि ये साल भर में, जैसे अगर आप इस समय लगाते हैं तो इसी समय तक नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष आपको एक ही पेड़ से, एक ही कली से आपको 1 किलो, 1.25 किलो हल्दी जो है मिल जाएगी। एक टब में आप 1 या 2 टुकड़ा ऐसे आप लगा दीजिए, देखिए बहुत आश्चर्यजनक फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। देखें, एक ही पेड़ की ये हल्दी है, एक पौधे की हल्दी है और साल भर के अंदर ही हम इसको निकाल लिए हैं। अब 1 किलो से ये अधिक ही होगा, कम तो नहीं होगा। हम इसको अंदाजे हैं तो अनुमानतः हमारा जहाँ तक अनुमान है कि 1 किलो से ये अधिक ही होगा। न अधिक होगा तो 1 किलो तो होना ही होना है। तो इस तरह इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और ये समझ लीजिए उत्तम रसायन है। ये हल्दी जो है ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इसका सेवन आप दूध में कर सकते हैं। वैसे भी आप परेशान हैं त्वचा रोग से, तो आप लगभग भोजन के बाद आप 1 चम्मच, चाय के चम्मच से हल्का 1 चम्मच जो है वो गुनगुने पानी के साथ सोते समय लें। देखें, बहुत आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलेगा। और वैसे अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो अति उत्तम है। दूध में आप 1 चम्मच, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लेकिन घर का बना हो। जैसे आप ये घर पे तैयार किए हैं, मान लीजिए घर पे नहीं तैयार किए हैं तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, मार्केट से आपको मिल जाएगा।
खड़ी हल्दी आप ऐसे टुकड़े में ले लें और उसको घर पे पाउडर बना करके, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 गिलास गुनगुना दूध में मिला करके उसमें हो सके तो अदरक, लगभग 10 बूंद अदरक भी उसमें मिला दें, और उसमें आवश्यकता अनुसार आप शहद या खांड भी मिला सकते हैं। तो मिलाकर आप सेवन करें, देखें आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलेगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है और एंटी फंगल होता है, बहुत उत्तम गुणकारी होता है। ये त्वचा रोग में सर्वोत्तम वर्क है इसका। कैसा भी त्वचा रोग हो उसमें अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसकी पाक भी बनती है, पाक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो त्वचा रोग की सर्वोत्तम औषधि है, वो हरिद्रा खंड के नाम से जाना जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं। आपको आवश्यकता हो तो आपको ये बैद्यनाथ में भी, बैद्यनाथ एजेंसी पर भी मिल जाएगा। हरिद्रा खंड हल्दी पाक के नाम से आप इसे जानते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसको छत पर आप तैयार करें, आसानी से तैयार कर लें। ये मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि ये समझ लीजिए आपका फ्री का वो है, पैदावार है, इसे आप फ्री में पैदा कर लेंगे। कूड़ा करकट जो आपका निकलता है वो आप एक किसी बोरी में या टब में रखते जाइए, ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, और जब लगभग आधी या चौथाई बोरी हो जाए, ज़्यादा वजन ना हो, चौथाई बोरी अगर हो जाए या आधी बोरी या आपका ये छिलका वगैरह सब्जी का हो जाए, तो उसमें ऊपर से आप गोबर की खाद और साधारण मिट्टी आप मिला करके और उसमें भर दें, उसमें बालू का अंश आप डाल दें। अवश्य इतना ध्यान रखें, अगर आप एक भाग, अगर बलुई मिट्टी है तो बालू डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बलुई मिट्टी नहीं है तो उसमें आप बालू भी, जैसे अगर आप चौथाई मिट्टी है डालते हैं तो उसमें चौथाई बालू भी आप डालिए। 1/4 भाग अगर आप मिट्टी लेते हैं तो 1/4 भाग आप बालू लें, बाकी 1/2 भाग आप कंपोस्ट खाद अथवा आप गोबर की खाद आप डाल दें, मिला करके और भर दें। और फिर आप ये टुकड़ा हल्दी का कच्ची हल्दी का टुकड़ा ऐसे आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, तो आप इसको उसमें डुबो दें, ऐसे आप खोस दें उसमें, वो आप नीचे डुबो दें। ध्यान रहे इसके ऊपर लगभग आधी इंच से 1 इंच तक मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में नमी हमेशा मौजूद रहे, बस इतना आपको ध्यान देना है। देखें साल के अंत तक आपको बहुत आश्चर्यजनक लाभ दिखेगा, पैदावार बहुत गजब की मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसे अन्य लोगों में भी शेयर करें और स्वयं भी इसका लाभ उठाएं। पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, ताकि इसी तरह आपको हम और भी उत्तमोत्तम जानकारी देते रहें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।